प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके हमने कितने सूत्र लिखे? 3 सूत्र लिखे, ठीक है ना। ये सूत्र लिखे हैं कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए। सेंटेंस वाक्य को कहते हैं। वाक्य क्या होता है? जो हम बोलते हैं ना वो वाक्य होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं गांव जा रहा हूं, ये एक वाक्य है। मैं किताब पढ़ रहा हूं, ये दूसरा वाक्य है, ठीक है। मैंने खाना खाया, तीसरा वाक्य है। धरती गोल है, ये भी एक सेंटेंस है ना। तो इनको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको बताओ? सेंटेंस, ठीक है। अब सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, ठीक है, ये 3 तरह के लिखे मैंने। सब्जेक्ट वर्ब की फास्ट फॉर्म में, या एस और ऑब्जेक्ट। ये नाम है सब्जेक्ट, इजारम, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट लिखा मैंने। क्या लिखा? कॉम्प्लीमेंट। और इधर लिखा सब्जेक्ट, हैज, हैव, कॉम्प्लीमेंट। ये 3 इसके अंदर स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर 3 स्ट्रक्चर है, तो इसको ये स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है। अब इसमें सबसे पहले तो नाम क्या आया? सब्जेक्ट आया। क्या नाम आया? सब्जेक्ट। अब आप सोचोगे सब्जेक्ट क्या होता है? क्या होता है सब्जेक्ट? बताओ। विषय। ये गलत सोच लिया ना, यहाँ पे सब्जेक्ट विषय नहीं, ठीक ना। आप सोच रहे हो सब्जेक्ट का मतलब हिंदी, इंग्लिश, गणित, वो हो गया ना, वो नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट इसका मतलब है कर्ता। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। अब देखो सब्जेक्ट होता है क्या है? एक तो या तो सब्जेक्ट होता है नाउन, या होता है प्रोनाउन। ये 2 चीजें होती हैं। या सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन होगा। अब नाउन तो बहुत सारे हैं, क्या लिखूं मैं? नाउन किसी का नाम, यहाँ भी मैं 50 नाउन बता सकता हूं ना। जैसे ये लड़का, नाउन। नाम क्या इसका? सुरेंद्र, ये भी नाउन। सुनील, ये भी नाउन, ठीक है। बैग, ये भी नाउन। बाल, ये भी नाउन। नाक, ये भी नाउन, ठीक है। नाउन तो बहुत होते हैं। इधर भी, अब इधर वाले नाराज हो जाएंगे हमारा नाम नहीं लिया ना। ये संजू क्या है? नाउन। लड़की, ये भी नाउन। स्टूडेंट, विद्यार्थी, ये भी नाउन। पेंसिल, नाउन। सारे नाउन है। तो नाउन का मतलब तो अब लिखने की जरूरत है नहीं, इसमें क्या नाउन लिखूं? वो सब्जेक्ट बनते हैं। वो क्या बनते हैं? प्रोनाउन का ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट बनने वाले प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं वो फटाफट से आप ये लिख लेंगे। ही, शी, इट, ठीक है। यू, वी, दे, ठीक है ना। ही, शी, इट, इन तीनों का मतलब होता है यह, वह, उसने। यह, वह या उसने, ठीक है। इन तीनों का अर्थ यही होता है। यू मीन्स क्या होता है? तुम या आप। यू मीन्स तुम या आप, ठीक है। और वी मीन्स क्या होता है? हम। और दे मीन्स क्या होता है? वे या ये। तो ही, सी, इट, यू, वी, दे, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखो यहाँ पे। और इसके अलावा आप लिखेंगे ये दिस, दैट, दीज, दोज। इसको बोलना सीखेंगे। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे या वो, वे या वो, ठीक है। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे या वो। तो ये क्या है बताओ? प्रोनाउन है। ये सारे क्या है? प्रोनाउन। ये नाउन के स्थान पर यूज होने वाले शब्द है, प्रोनाउन है ये, ठीक है। अब इन प्रोनाउन को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। तो अब आपको पता चल गया सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनता है, ठीक है। जो काम करने वाला होता है ना उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ही, शी, इट, ये तीनों होते हैं। यू, वी, दे, ये भी प्रोनाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4, यानी ये मुख्य प्रोनाउन है। जो हम सेंटेंस बनाएंगे ना उसमें ये क्या बनेंगे? सब्जेक्ट बनेंगे। ये क्या बनेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया सब्जेक्ट क्या है। अब इन सब्जेक्ट को हम बांटेंगे 2 भागों में, ठीक है ना। सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को ऊपर 2 भागों में बांटता हूं।
ठीक है, ये देखो सब्जेक्ट ये सेम ही लिखूंगा। सब्जेक्ट को दो भागों में बांटता हूं। देखो पहला भाग लिखता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या लिखा मैंने? सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरा क्या लिखूंगा? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या लिखा मैंने? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, दिस, दैट। ये तो हो गए प्रोनाउन। ये क्या हो गए? प्रोनाउन। उसके अलावा सिंगुलर नाउन भी होते हैं ना, बॉय, गर्ल। ठीक है, और यहां पे जैसे मैं नाम लिख देता हूं, एक सीता लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहां पे लिख दिया श्याम लिख दिया ना। ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसके प्लूरल सब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम? यू, वी, दे। ठीक है, और दीज, दोज। यू, वी, दे, दीज, दोज बन गए। अब देखो इसका प्लूरल क्या बनेगा? ये नाउन का प्लूरल बनाना पड़ेगा हमें। बॉय का क्या बनेगा? बॉयज। गर्ल का क्या बनेगा? गर्ल्स। और सीता और श्याम का क्या बनेगा? इन दोनों को साथ में लिख दो, सीता एंड श्याम। सीता एंड श्याम, ये दो बन गए। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक चीज का बोध होता है। हिंदी में पढ़ते हैं ना सिंगुलर, एक वचन पढ़ा है हिंदी में, उसको कहते हैं सिंगुलर, एक चीज का बोध होगा। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब है कि वो दो या दो से ज्यादा चीजों का बोध होगा। ठीक है ना, यू, वी, दे। अब इसको आप ऐसे याद कर लो, ही, शी, इट, ये तिकड़ी साथ में याद कर लो। दिस, दैट, ये दो साथ में याद कर लो, है ना। ये ट्रिपल साथ में याद करो, ये डबल हो गए, ये कपल बन गए, दिस, दैट, है ना। इधर भी इनकी तिकड़ी बना लो साथ में, यू, वी, दे। ठीक है ना, तीन चीजों की तिकड़ी बन गई, तो यू, वी, दे। और इनको दोनों साथ में याद कर लो, दीज, दोज, हो जाएंगे याद। अब एक और सब्जेक्ट बनता है आई, वो अलग से याद कर लो। आई मींस क्या होता है? मैं। आई मींस क्या होता है? मैं। इसको आप अलग से याद कर लो, ये लिख लो आप, है ये अभी लिखो। इधर देखो हमने सब्जेक्ट देख लिए। ठीक है ना, सब्जेक्ट इसमें विषय होते हैं क्या? नहीं होते। सब्जेक्ट कौन से होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन तो बहुत सारे नाम है, लेकिन प्रोनाउन हमें याद हो गए। प्रोनाउन याद हो गए ना। इनको दो भागों में बांटना था सब्जेक्ट को, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से है बताओ? ही, सी, इट, दिस, दैट। ठीक है, बॉय, गर्ल, राहुल एक नाम हो गया है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से है बताओ? यू, वी, दे। ठीक है, दीज, दोज। और बॉय का प्लूरल क्या बन जाएगा? बॉयज, BOYS। ठीक है ना। गर्ल का प्लूरल क्या बन जाएगा? गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। ठीक है, और दो नाम साथ में हो गए तो वो प्लूरल हो जाएंगे। अब सब्जेक्ट का पता चल गया। अब हमें क्या करना है? ये वी लिखा हुआ है मेरा, इस वी का मतलब होता है वर्ब। वी का मतलब क्या होता है? वर्ब। क्या होता है? वर्ब। इसको इंग्लिश में कहते हैं कि वर्ब कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। कोई काम करने की। ठीक है ना, कोई काम करना होता है ना, कोई काम करना। ठीक है, होना वो होती है वर्ब। कोई काम करना या होना, कोई काम करना या होना। जैसे मैं यहाँ पे 2-3 सेंटेंस लिखता हूं, उसमें आप देखना इसमें क्रिया कौन सी है ना। जैसे मैंने लिखा मैं पढ़ता हूं, छोटा सा वाक्य लिखा। दूसरा लिखा वह दौड़ती है, वह दौड़ती है। तीसरा वाक्य लिखा तुम खेलते हो। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे। चौथा यहाँ पे लिखता हूं कि हम घर जाते हैं। ठीक है ना, हम घर जाते हैं। और पांचवा लिख दिया, यहां लिखता हूं रवि पत्थर लिखता है, रवि पत्थर लिखता है। ये कितने सेंटेंस हो गए? 5 सेंटेंस हो गए। कितने सेंटेंस हो गए? 5। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट आपको पता चल रहा है क्या कौन सा है? इस पहले में सब्जेक्ट क्या है बताओ? मैं, आई। दूसरे में सब्जेक्ट कौन सा है बताओ? वह।
ठीक है, वह। और तीसरे में सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू। और चौथे में इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम। और पांचवें में सब्जेक्ट क्या है, रवि। अब पता चल गया ना सब्जेक्ट क्या होता है। अब देखो इसमें दूसरा सब्जेक्ट के बाद में क्या है, वर्ब। क्या है, वर्ब। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब क्रिया। इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना। क्या है, पढ़ना। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ना। इसमें क्या है, दौड़ती है, तो वर्ब क्या है बताओ, दौड़ना। वर्ब क्या है, दौड़ना। इसमें खेलते हो, तो वर्ब क्या है बताओ, खेलना। ठीक है। इसमें घर जाते हो, हम घर जाते हैं, ठीक है ना, तो वर्ब क्या है, जाना। जाना है ना। और इसमें रवि पत्र लिखता है, तो वर्ब क्या है, लिखना। लिखना, ठीक है ना। अब वर्ब आप समझ गए हो क्या होती है, दौड़ना, खेलना, कूदना, सोचना, देखना, हिलना। अब आप बैठे बैठे कितनी वर्ब कर रहे हो, देखना एक वर्ब कर रहे हो, सोचना, सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो दिमाग में, तो ये दूसरी वर्ब कर रहे हो, ठीक है। और ये उबासी ले रही है, तो ये भी वर्ब है, ठीक है। सांस ले रहे हो, सांस लेना, ये भी वर्ब है कि नहीं है? कोई दांत खा रहा है, ये अंगुलियां खा रहे हैं, तो वो भी वर्ब है, अंगुली खाना। खाना वर्ब है कि नहीं है? ठीक है। कोई एक दूसरे के क्या कर रहा है? पेन को चुबा रहा है, तो चुबाना, चुबाना भी वर्ब है। कोई हंस रहा है, तो हंसना भी क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब और नाउन में फर्क देखो, इधर सुनो। नाक वर्ब है क्या, नाक, मैंने बोला नाक, नोज वर्ब है, नहीं है वर्ब नोज, ठीक है। सांस लेना वर्ब है ना। आंख यानी आई, आईज वर्ब है क्या, नहीं है, नाउन है। क्या है, नाउन। और देखना ये क्या है, वर्ब है। और समझ रहे हो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं मुंह, माउथ, मुंह है ना, ये वर्ब है क्या, नाउन है। खाना, खाना क्या है, वर्ब, ठीक है। टीथ या टूथ, टीथ में क्या होता है बताओ, दांत, दांत वर्ब है क्या, नाउन है। दांत क्या है, नाउन। और काटना ये क्या है, वर्ब है ना। ईयर, ईयर वर्ब है क्या, नहीं है, नाउन है। सुनना, सुनना क्या है, वर्ब। समझ रहे हो ना। पीछे ना लगाने की कोशिश करो, ज्यादातर वर्ब होती है ना उसमें पीछे ना लगता है, जैसे जाना, लिखना, ठीक है ना। अब जैसे इसमें ये घर नाम है, तो घर वर्ब है क्या, नहीं है। अब घर के पीछे ना लगाओ, जच ही नहीं रहा, घर ना जच रहा है क्या। गिरना वर्ब है, ठीक है ना। जैसे हमें वोमिटिंग होती है, उल्टी हो, तो उसको गिरना कहते हैं, वो वर्ब है। लेकिन घर वर्ब नहीं है। पत्थर वर्ब लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। जिसके पीछे ना लग जाता है ना नॉर्मली, तो वो वर्ब बन जाती है, ठीक है ना। और इसको कहते हैं मेन वर्ब। इसको क्या कहते हैं, मेन वर्ब है। इसमें ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। कोई काम करना या होना वर्ब होते हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, सेंटेंस को बना लेते हैं। एक नंबर है मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। सूत्र ये लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब, ये हमें पता चल गया वर्ब। उसके बाद में जो शब्द दूसरा रह जाता है ना, वो ऑब्जेक्ट को मान लेंगे। उसको क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो, घर नाम हो गया, पत्र नाम हो गया, इसको क्या कर लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट। खेलते दौड़ते तो वर्ब है, घर और पत्र ये रहेंगे ऑब्जेक्ट पीछे, है। अब देखो इसमें वर्ब लिखा हुआ है, और उसमें देखो एस या ईएस भी लिखा हुआ है, एस या ईएस। अब आप याद करो कि सिंगुलर वर्ब कौन सी, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से लिखाए थे आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से लिखे थे, याद करो कौन से लिखे थे, ही, सी, इट, दिस, दैट, नाम लिखा था सिंगल, वो, ठीक है ना, वो क्या थे, सिंगुलर सब्जेक्ट थे। वो कौन से थे, सिंगुलर। तो उसमें जो वर्ब आएगी ना, उस वर्ब में पीछे एस या ईएस लगाएंगे। तो उसमें पीछे क्या लगाएंगे, एस या ईएस। अब ये इतने हम बनाएंगे ना, तो उसमें समझ जाएंगे कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, बाकी के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, है ना। मैं पढ़ता हूं, तो ये बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड, ठीक है, आई रीड। अब इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आई को हम प्लूरल वर्ब के साथ रखेंगे। किसके साथ रखेंगे, प्लूरल वर्ब के साथ। इसलिए इसमें वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, सीधी वर्ब लगा दी। देखो सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं दूसरा शब्द।
यहाँ होता ना मैं इंग्लिश पढ़ता हूं तो ऑब्जेक्ट यहाँ पीछे बन जाता आई रीड इंग्लिश, बन गया ना। अब देखो वह दौड़ती है, वह दौड़ती है तो वह दौड़ती है। अब देखो इसमें यह वह उसने उसके 3 शब्द लिखे हैं, तो मैंने ही सी इट। ही किसके लिए प्रयोग करेंगे? बॉय के लिए यानी मेल के लिए, ठीक है ना। नर कहते हैं ना इंग्लिश को, जिसमें नर मादा नाम सुना होगा ना, ठीक है ना, यानी बॉय के लिए ही का। सी किसके लिए प्रयोग करेंगे? गर्ल के लिए यानी फीमेल के लिए, ठीक है ना, फीमेल मादा जिसको कहते हैं, ठीक है। और इट किसके लिए प्रयोग करेंगे? थिंग, वस्तु। किसके लिए प्रयोग करेंगे? वस्तु के लिए। अब बताओ मुकेश के लिए ही प्रयोग करेंगे, सी करेंगे? ही। और ममता के लिए सी, ठीक है। सुरेश के लिए ई, सरोज के लिए सी, ठीक है। उधर जैसे सरोज जा रही है तो मैं कहता हूं वह जा रही है, तो इंग्लिश में क्या ई लगाऊंगा सी लगाऊंगा? सी लगाऊंगा, सी इज गोइंग, है ना। और इधर कौन जा रहा है? सुरेश जा रहा है। कौन जा रहा है? सुरेश। तो उसके लिए क्या लगाऊंगा? ही लगाऊंगा, ही इज गोइंग। तो ई सी, समझ गए ना। और कोई वस्तु है, ठीक है ना, जैसे मैं कहता हूं यह एक चौक है तो ई से यह के लिए इट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? इट इज ए चौक। क्या लगाऊंगा यहाँ पे? इट, इट इज ए चौक। तो वह दौड़ती है, इसमें बताओ लड़की है कि लड़का है? लड़की है। देखो दौड़ती है, लड़का होता तो क्या? वह दौड़ता है, ऐसा होता है हिंदी में। यहाँ पे दौड़ती है तो इसलिए लड़की है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? सी। और दौड़ने को क्या कहते हैं? रन, RUN। अब मैंने यहाँ पे देखो ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ES लगाना है, तो यहाँ पे रन के साथ क्या लगाना है? एस। सी रन्स, कैसे बना? सी रन्स बन गया। हम घर जाते हैं, हम घर जाते हैं। सब्जेक्ट क्या है बताओ यहाँ पे? वी। क्या है? वी, ठीक है। सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है यहाँ पे? गो, जाना है वर्ब गो, ठीक है ना। अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट में था वी, याद करो, यू वी दे प्लूरल में था, इसलिए इसमें एस या एस नहीं लगेंगे, सीधी वर्ब लिख देंगे। वी गो, हम घर जाते हैं। वी गो टू हाउस, ठीक है ना। गो होम होगा, टू नहीं लगता इसमें, गो होम। वी गो होम, हम घर जाते हैं। रवि पत्र लिखता है। ये देखो हम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में वर्ब हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट ये पीछे रह जाता है। रवि पत्र लिखता है, तो सब्जेक्ट क्या है बताओ? रवि, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या है? रवि। वर्ब क्या है बताओ? लिखना, WRITE, राइट में क्या होता है? लिखना। इसमें पीछे एस लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे? एस। एस इसलिए लगाएंगे क्योंकि रवि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो रवि राइट्स लेटर, रवि पत्र लिखता है, ठीक है ना। रवि राइट्स लेटर। तो ये आपके ये पहला सूत्र था, हमने लिखा सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस या ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला सूत्र कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसका दूसरा सूत्र लिखेंगे हम। ये देखो दूसरा सूत्र था हमारा, सब्जेक्ट लिखा मैंने, उसके बाद में क्या लिखा था? इजारा, इजार एम। उसके बाद में क्या लिखा था? कॉम्प्लीमेंट। क्या नाम था? कॉम्प्लीमेंट था। वर्ब नहीं है इसमें, देखो वर्ब इजार एम ही है यहाँ पे, वर्ब कॉम्प्लीमेंट, मेन वर्ब नहीं है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या कुछ दूसरा वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इज का प्रयोग कब करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही सी इट, ठीक है ना। रवि राम सीता, इनके साथ क्या करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही इज कहेंगे, सी इज कहेंगे, इट इज कहेंगे, रवि इज कहेंगे, दिस इज कहेंगे, दैट इज कहेंगे। वो सिंगुलर सब्जेक्ट थे ना, वो याद है आपको। और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यू वी दे, यू वी दे, इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? दीज दोज भी है, ठीक है। यहां जैसे मैंने लिख दिया बॉयज, ये भी हो गया, तो इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का। किसका प्रयोग करेंगे? आर का। और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का। ये आई एम ये अलग रह गया, ठीक है।
ही इज, सी इज, इट इज, रवि इज, ठीक है, श्याम इज, बॉय इज, गर्ल इज, दिस इज, दैट इज। और ये रहेगा यू आर, वी आर, दे आर, बॉयज आर, गर्ल्स आर, राम एंड श्याम आर, ठीक है, इस तरह से आर करेंगे इसके साथ। और यहाँ पे आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग। और आगे मैंने लिखा है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लिखा है, आगे नाउन या एडजेक्टिव कुछ शब्द आएंगे वो आएगा, ठीक है। अब देखो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, उसमें आप समझ जाएंगे। यह एक अध्यापक है, यह एक अध्यापक है। अब बताओ इसमें वर्ब दिख रही है क्या आपको? कोई वर्ब दिख रही है? दिख रही है? देखो सोचो इसमें, ये लिखता हूं मैं, वह एक पेड़ है, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। अब इसमें देखो आप, कोई वर्ब दिख रही है? लिखना, पढ़ना, दौड़ना, सोचना, वो वर्ब मैंने बताई थी, वो दिख रही है इसमें? नहीं है इसमें, है ना। लेकिन इसलिए इसमें क्या करेंगे हम? इज आरम में से एक लगाएंगे। अब इज आरम का प्रयोग तो मैंने बता दिया, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो दिख रहा है ना, सब्जेक्ट इसमें क्या है? यह है, इसमें क्या है? वह है, इसमें क्या है? मैं, इसमें है यह, इसमें है वह, और इसमें क्या है? मैं, है ना। और बाकी इसमें वर्ब दिख नहीं रही, मेन वर्ब दिख नहीं रही हमें, क्रिया दिख रही है क्या कोई? तो इसको इस सूत्र से बनाएंगे, सब्जेक्ट इज आरम और कॉम्प्लीमेंट। बाकी कॉम्प्लीमेंट है, ये देखो अध्यापक हो गया नाम, पेड़ हो गया, विद्यार्थी हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट। अब इसको बनाते हैं, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यह है, क्या होगा? अध्यापक है, ही लगाएंगे। अध्यापिका होती है तो क्या लगाते? शी। अध्यापक है ही के साथ क्या किसका प्रयोग करेंगे? इज। एक अध्यापक है तो ए एन का मतलब एक होता है, बताया था ना पिछली क्लास में, ए एन का मतलब एक होता है। ही इज ए, अध्यापक को क्या कहते हैं? टीचर। तो ये सब्जेक्ट है आपका, ये रहा सब्जेक्ट, इज आरम में से एक लिख लिया, और उसके बाद में ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ पे नाउन है ये। वह एक पेड़ है, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? दैट। क्या कहते हैं? दैट। दैट के साथ क्या लगाएंगे? इज। दैट इज ए ट्री। सब्जेक्ट इज आरम कॉम्प्लीमेंट, बन गया। मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। आई एम। और विद्यार्थी को क्या कहते हैं? ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट। ये इस तरह से बन गया, ये लिखो आप, सब्जेक्ट इज आरम और कॉम्प्लीमेंट के साथ ये बन गया। अब हमारा तीसरा जो सूत्र था वो एक तो था सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। हैज हैव के साथ क्या करना है? फिर वो लगाना है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट या नाउन एडजेक्टिव जो भी है वो लगाना है, ठीक है। अब देखो हैज और हैव का प्रयोग कब करेंगे? ही, सी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, बॉय, गर्ल, जो भी, इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। और आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, बॉयज, इनके साथ किसका प्रयोग कर लेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। हैज हैव के बाद में इसमें भी आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि इसमें वर्ब नहीं है। अब देखो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, यहां लिखता हूं कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। यहां पे लिखा मैंने मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। यहां लिख दिया मैंने
कि रामू के पास 10 बकरियां हैं। रामू के पास 10 बकरियां हैं। यहां लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया रावण के 10 सिर है। रावण के 10 सिर है। अब इसमें देखो, आपको लग रहा है क्या वर्ब दिख रही है इसमें कहीं? हाँ, वर्ब लग रही है इसमें? कहीं नहीं लग रही। देखो, गाय के 4 पैर होते हैं, वर्ब क्या है? यहाँ पे कुछ है नहीं। मेरे पास एक कार है, पास एक कार है ना, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज और हैव का। हमारे पास कोई चीज होती है, शरीर के अंग होते हैं, या कोई चीज हमारे पास होती है ना, कोई वस्तु जो हमारे पास में, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज हैव का। ठीक है ना? कोई बीमारी भी होती है ना हमारे पास, जैसे हमारा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा होता है, तो उसमें भी हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? गाय। क्या है? गाय। गाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउ। गाय के 4 पैर होते हैं, तो सब्जेक्ट गाय लिख दिया, उसके बाद में हैज या हैव लिखेंगे। हैज लिखेंगे, या काउ सिंगुलर है इसलिए काउ हैज। अब बाकी चीजें वो कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे सारी। काउ हैज 4 लेग्स। गाय के 4 पैर होते हैं, काउ हैज 4 लेग्स। इस तरह से। मेरे पास एक कार है। अब देखो, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की 2 आंखें होती है, कैसे बनेगी बताओ? काउ हैज 2 आईज। ठीक है ना? गाय की एक लंबी पूंछ होती है, ये कैसे बनेगा? काउ हैज ए लॉन्ग टेल। इस तरह से बन जाएगा ना। इस तरह से जो गाय की चीजें होती है वो सारे लिख सकते हैं, लेख लिखते हैं ना, तो इसमें हैज हैव लगा करके 3-4 सेंटेंस हम वैसे ही लिख सकते हैं आराम से। मेरे पास एक कार है। मेरे पास है, मेरे, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मेरे। मैं या मेरे एक ही बात है। आई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आई। आई के साथ क्या लगाना है? यहाँ पे देखो, आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या लगाना है? हैव। आई हैव। ठीक है ना? मेरे पास एक कार है, तो आई हैव ए कार। अब देखो, मैं बहुत सारे सेंटेंस बना सकता हूं इसमें। मेरे पास, ठीक है, 2 किताबें हैं, आई हैव 2 बुक्स। मेरे पास बैग है, आई हैव ए बैग। ठीक है? और मेरे पास मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल। मेरे पास वो है, फलानी चीज है। तो इस तरह से आई हैव लगा करके हम बना सकते हैं, कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। रामू के पास 10 बकरियां हैं। रामू के पास 10 बकरियां हैं, तो सब्जेक्ट क्या है बताओ? रामू। रामू सिंगुलर है, इसलिए क्या लिखेंगे? हैज। और बाकी इसमें लिखने के कॉम्प्लीमेंट में, रामू हैज 10 गोट्स। रामू के पास 10 बकरियां, रामू हैज 10 गोट्स। रावण के 10 सिर है। रावण के 10 सिर है, तो यह सब्जेक्ट क्या है? रावण। रावण सिंगुलर हो गया, हैज। ठीक है ना? रावण हैज 10 हेड्स। ठीक है? इस तरह से जो चीज हमारे पास होती है ना, उसके लिए हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। तो और इसमें ये टेंस अगर कोई पूछे तो इसमें कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके मैंने 3 सूत्र लिखा है आप। पहला कौन सा था? पहला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब में एस या इज लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड। दूसरा सूत्र क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये पीछे कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसमें कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? 4 लेग्स। इसमें कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? एक कार। इसमें कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? 10 गोट्स। ठीक है? इसमें कॉम्प्लीमेंट ये 10 हेड्स। इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। ठीक है? और तीसरा सूत्र था हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव में से एक लिखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपके सामने पड़ा है। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हैज हैव का प्रयोग और इज आर एम का प्रयोग कैसे किया जाता है वो हमने सीखा। अब इसकी और प्रैक्टिस करते हैं आगे। मैं आपको हिंदी में कुछ सेंटेंस लिख के दूंगा और उसको आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर। देखो, ये हमने लिखा है गाय के बारे में 4-5 सेंटेंस लिखा है। अपने आते हैं ना, ये पेपर में एक लेख आता है, गाय का आ जाता है, पोस्टमैन का आ जाता है, स्कूल का आ जाता है, ठीक है, ऊंट या कैमल का आ जाता है ना। तो जो लेख होता है ना, वो सारा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होता है। कौन से टेंस के अंदर होता है बताओ?
प्रेजेंट सिंपल टेंस, हमने पीछे पढ़ा प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके 3 सूत्र लिखे थे। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में एस या एस या फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा सूत्र था सब्जेक्ट इज आर एम और कॉम्प्लीमेंट। तीसरा सूत्र था सब्जेक्ट हैज हैव और कॉम्प्लीमेंट। ये 3 सूत्र थे। तो अब इन तीनों, इसमें मैंने आपके आगे यहाँ पे सूत्र भी लिख दिए। इसमें लगेगा सब्जेक्ट इज आर एम कॉम्प्लीमेंट लगेगा, इसमें लगेगा सब्जेक्ट वर्ब में एस या एस, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट, ये इस तरह से लगेगा। अब देखो इसको हम बनाते हैं। गाय एक उपयोगी जानवर है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ? गाय। सब्जेक्ट क्या है? गाय। काऊ एक उपयोगी जानवर है, तो इसमें क्या है कि आप दिख नहीं रहा ना, तो कोई पोजीशन शो हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो शरीर का अंग ऐसे कोई दिखा थोड़ी रहा है, ठीक है ना, सीधा ही बता रहा है गाय एक उपयोगी जानवर। ये वैसे ही है कि यह एक अध्यापक है, यह एक पेड़ है, उसी तरह देखो गाय एक उपयोगी जानवर है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल लिखा था, वो क्या लिखा था, ये सुरेश एक अध्यापक, ये विद्यार्थी, ऐसा लिखा था क्या, ठीक है, उसी तरह से है। देखो गाय एक उपयोगी जानवर है, तो काऊ के साथ इज आर में से क्या लगेगा? इज लगेगा, काऊ इज, ठीक है ना। बाकी ये उपयोगी जानवर है, ठीक है ना। तो ए उपयोगी क्या कहते हैं? यूजफुल, और जानवर को क्या कहते हैं? एनिमल। काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। अब बताओ ऊंट एक उपयोगी जानवर है, ये कैसे बनेगा? ऊंट एक उपयोगी जानवर है। कैमल इज ए यूजफुल एनिमल, कैमल इज ए यूजफुल एनिमल, ठीक है। अब बताओ स्कूल एक उपयोगी स्थान है, ये कैसे बनेगा? स्कूल एक उपयोगी स्थान है, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? प्लेस, प्लेस को स्थान कहते हैं ना। स्कूल इज ए यूजफुल प्लेस, तो इस तरह से ये इज आराम लगा करके बनाएंगे। अब देखो गाय हमें दूध देती है, दूध देती है, देना, वर्ब आ गई इसमें, वर्ब आ रही, देखो देना, लेना, सोना, पढ़ना, मैंने बताया ना वर्ब। तो ये बनेगा सब्जेक्ट और वर्ब लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? वर्ब। सब्जेक्ट तो काऊ है, वर्ब क्या है? देना, देने को क्या कहते हैं? गिव, क्या है? गिव, और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस लगाएंगे। काऊ गिव्स, क्या देती है? मिल्क, हमें को एस कहते हैं ना, काऊ गिव्स अस मिल्क। यूएसएस में समय थोड़ा याद रख लेना है। काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती। गाय के एक लंबी पूंछ होती है। अब देखो शरीर के अंग बताते हैं, तो मैंने क्या कहा था? हैज हैव का प्रयोग करेंगे। मेरे 2 हाथ है, आई हैव 2 हैंड्स, ठीक है। रावण के 10 सिर है, मैंने बताया था, तो रावण हैज 10 हेड्स, ठीक है। मेरे 32 दांत है, तो कैसे बनेगा? आई हैव 32 टीथ, ऐसे शरीर के अंग बताते हैं ना। अब गाय का ये अंग बता रही है, गाय अपना, गाय की लंबी पूंछ होती है, तो हैज हैव लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हैज हैव। देखो सब्जेक्ट हैज हैव और कॉम्प्लीमेंट, तो ये बनेगा सब्जेक्ट क्या है? काऊ, क्या बनेगा? काऊ। काऊ के साथ क्या लगाएंगे? हैज, सिंगुलर है इसलिए। काऊ हैज एक लंबी पूंछ, ठीक है ना। एक लंबी पूंछ को कहते हैं ए लॉन्ग टेल, टेल मींस क्या होता है? पूंछ, एक लंबी पूंछ। काऊ हैज ए लॉन्ग टेल। अब ये सेम सेंटेंस उसमें भी आता है, ऊंट का लेख आ गया कैमल का, तो उसमें कैमल की छोटी पूंछ होती है, काऊ की लंबी होती है, कैमल की छोटी होती है। कैमल तो इतना बड़ा होता है, पूंछ छोटी सी होती है, इतनी सी ना। तो उसको कैसे लिखेंगे कि कैमल हैज ए शॉर्ट टेल, उसकी छोटी पूंछ होती है, शॉर्ट टेल। अब लेख एक जैसे होते हैं, देखो गाय के 4 पैर हैं, गाय के 4 पैर हैं, तो काऊ के साथ क्या लगाएंगे? हैज हैव में से लगाएंगे, शरीर का अंग बता रहा है, हैज। काऊ हैज 4 लेग्स कर देंगे ना, प्लूरल हो गया ना, 4 हो गए, इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल करेंगे। गाय घास खाती है। अब इसमें देखो वर्ब है, खाना, वर्ब आ रही है नहीं आ रही? खाना वर्ब आ रही है, देखो गाय घास खाती है, तो ये वर्ब वाला बनेगा, सब्जेक्ट और वर्ब। काऊ, ठीक है, काऊ क्या लिखेंगे? खाने को क्या कहते हैं? ईट, EAT, और एस लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। काऊ ईट्स, घास को क्या कहते हैं? ग्रास। तो ये इस तरह से काऊ का लेख बन गया। ठीक, अब आप अगर ध्यान देके इसमें 3 सूत्र का ध्यान रखेंगे, एक तो इज आर एम वाला है, एक हैज हैव वाला है, उसके बाद में वर्ब नहीं आएगी, कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये मेन वर्ब इसको बोलते हैं, फिर ये मेन वर्ब का काम करेगी, और एक ये वर्ब वाली है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आपके लेख होते हैं ये सारे, ठीक है।
तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो लेख है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, नहीं तो फिर रटने पड़ेंगे, रटोगे तो भूल जाओगे। ये समझेंगे, समझ के फिर याद करेंगे ना तो भूलोगे नहीं। अब आप इसमें इसकी जगह अब कैमल का लेख भी लिख सकते हो, ठीक है, किसी भी पशु का लेख लिख सकते हो। शरीर के अंग बताने हैज हैव का प्रयोग करो, ठीक है ना। ऐसे सीधा उपयोगी जानवर वगैरह ऐसे लिखना है तो इजारम का प्रयोग करो, ठीक है। और वर्ब है वो क्या क्या काम करता है वर्ब दिखानी है तो आप क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे मेन वर्ब, और उसमें एस या इस वगैरह लगाएंगे अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो, ठीक है। अब इसको करो, सही करो पूरा में बैठे बैठे, किसी का दिमाग है हाँ, तो दिमाग क्लास में रहता नहीं है तो बोर्ड पे है नहीं, इसलिए आप क्या है कि याद रहते नहीं। एक बार क्या है कि एक मास्टर था, मास्टर कौन सा, मेडिकल वाला मास्टर, मेडिकल होता है ना, मेडिकल कौन सा होता है जिसमें डॉक्टर वाला काम होता है ना, उसमें पहले एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, जैसे सीधा जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो पहले किसका करते हैं, पशुओं का करते हैं, ठीक है ना। मेंढक होते हैं, कुत्ते होते हैं, ठीक है ना, या खरगोश होते हैं, उनका वो पहले ऑपरेशन करते हैं, फिर आदमियों के ऊपर करते हैं ट्राई, ठीक है ना। जैसे सबकी चीजें अलग अलग होती हैं, जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक का जो दिल होता है और आदमी का दिल होता है ना, वो बताते हैं कि लगभग एक जैसा होता है, काम एक जैसा करता है। तो दिल का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बनते हैं ना, तो पहले वो मेंढक के दिल का ऑपरेशन करेंगे, उसका देखेंगे ना, फिर आदमी के पहले। अब तो आजकल तो वो डमी चीजें आ गई, डुप्लीकेट दिल, ठीक है ना, प्लास्टिक के बने हुए। तो एक मेडिकल वाला मास्टर था, वो एक पशु का कोई पशु था, मान लो कुत्ता था, ठीक है, या भेड़िया था या खरगोश था, उसका ऑपरेशन कर रहा था, बच्चों को दिखा रहा था कि ये देखो इसमें हम सबसे पहले कि मेरे को ध्यान से आप देखो। तो उसने क्या किया, जो वहां पे जो पशु पड़ा हुआ था ना, उसके नाक में अंगूठी डाली, ठीक है, नाक में अंगूठी डाल के फिर उसने चाट ली उस अंगूठी, मास्टर ने। अब बच्चों को बोला कि आप भी ऐसा करो। अब बच्चों ने सोचा भाई गुरुजी चाट ली, दिन मानी चाट नहीं पाड़ी है, तो पीछे पीछे बच्चों ने भी क्या किया, उस पशु था, कोई था पशु, कुत्ता मान लो, उसके नाक में अंगूठी डाली और फिर वो चाट ली। अब गुरुजी ने पूछा कि हाँ सबने चाट ली क्या, हाँ के सब चाट ली। तो कि कौन सी अंगूठी चाटी के, ये जो नाक में डाल के वही चाट ली। तो क्या आपका ध्यान नहीं है क्लास में, तो कि वो कैसे, कि मैंने तो ये दूसरी अंगूठी नाक में डाली थी, चाटी दूसरी थी, ये रही मेरी तो नाक में डाली हुई अंगूठी तो ये है, चाटी तो मैंने ये थी, मुंह में ये डाली थी, आपने तो वो चाट लिया, आपका ध्यान है ही नहीं इसका मतलब क्लास में है। अब ध्यान नहीं होता ना तो फिर वो हम क्या है कि वो गंदगी चाट लेते हैं ना, गंदी वाली। इस तरह से बच्चे, आपका ध्यान नहीं है क्लास में तो आप भूल जाते हो कि अब मैंने यहाँ पे आगे सूत्र भी लिख दिया, ठीक है, और ये करना था, फिर भी आप भूल गए कि गुरुजी में करना पाइए है। क्यों भूले, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। फिर वही बात होगी कि गुरुजी तो अंगुली दूसरी चाटे, छोरा है जो कि बस आगे आंगुली चाट दी है ना है तो ध्यान होना चाहिए क्लास में, ध्यान बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए जब सर पढ़ाते हैं ना, गणित वाले सर पढ़ाते हैं, साइंस वाले सर पढ़ाते हैं, इंग्लिश वाले सर पढ़ाते हैं, ठीक है, या हिंदी वाली मैम पढ़ाती है, जो भी, तो आपका ध्यान अगर कक्षा में होगा ना तो वो आप चीज भूलोगे नहीं, ठीक है। भूलोगे क्या, नहीं भूलोगे। अगर ध्यान नहीं है, ध्यान इधर उधर है तो आपको कुछ याद ही नहीं होगा, फिर तो वो आंगली गंदी वाली चाटने वाली बात हो जाएगी।